आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है ये हम पहले एक डायग्राम से देख लेते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने के। तो एक है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। एक क्या है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर जो हम क्वेश्चन मार्क और कोलन से प्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट, क्या है, ठीक है। तो अब डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है। मान लो फॉर एग्जांपल जब मैं कोई एग्ज़ाम दे देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई एग्ज़ाम यहाँ पे दे दिया, तो इसके दो ही आंसर्स आ सकते हैं, इधर पास और फेल, ठीक है। तो लेकिन इसका जो आंसर है ये किस पे डिपेंड है, आपके एग्ज़ाम की कंडीशन पे, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो एग्ज़ाम यहाँ पे है वो आपकी कंडीशन मानी जाएगी, एग्ज़ाम आपकी कंडीशन मानी जाएगी, और उसके बेस पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो अकॉर्डिंगली शो हो जाएगा। लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, या तो पास या तो फेल, दोनों कोई एक साथ पास या फेल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए हम या तो इफ एल्स का यूज़ करते या तो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। पहले इनका प्रोग्राम देखते फिर इसमें देखते क्या लिमिटेशंस है, और उसके बाद देखेंगे क्यों हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। हाँ हाँ, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी क्यों बोलते हैं, टर्नरी मीन्स होता है थ्री, ठीक है। जो टर्नरी वर्ड है ये थ्री कहलाता है, टर्नरी का वर्ड। और टर्नरी ऑपरेटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तीन चीज़ों पे काम करता है। वन इज कंडीशन, सेकंड इज ट्रू, एंड थर्ड इज फॉल्स, ठीक है। तो तीन चीज़ों पे ये काम करता है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है, ठीक है। वही मैं वो डिफरेंस मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में क्या डिफरेंसेस है। पहले इसकी लिमिटेशंस को समझते हैं, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो जो मैंने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था उसको मैं अपने विजुअल कोड के थ्रू ओपन करता हूँ पूरे प्रोजेक्ट को। तो कल मैंने आपको दिखाया था डायरेक्ट फाइल को कैसे ओपन करते, आज हम देखेंगे पूरे अपने प्रोजेक्ट को ही कैसे ओपन करते। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, फिर से एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। फाइल पे चले जाओगे, उसके बाद ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाओगे। इसके बाद आपका जो जैम्प फोल्डर है उसके अंदर, लाइक मेरा था कल ऑफिस डिस्क डी डिस्क में था, उसके बाद मैं जैम्प फोल्डर के अंदर गया, उसके बाद htdocs, और मेरा जो कल का प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मेरा न्यू php था मेरे प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ न्यू php, और मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसमें जितनी भी फाइल्स आपके पास रहेगी वो यहाँ से आ जाएगी आपकी डायरेक्टरी व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स एक फ़ाइल है मेरे पास, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स वाली फ़ाइल पे काम करूँगा, ठीक है, तो सेम कल का कोड है इस पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ रिलेशंस परफॉर्म करूँगा। रिलेशन, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स होते कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारा क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन होते हैं, जो दोनों के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसमें आता है हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऐसे भी आपके लिए कर देता हूँ। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनका कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। लाइक मैंने x एक वेरिएबल बना लिया है, x इक्वल्स टू 10 एंड डॉलर y इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर डॉलर x बड़ा हुआ डॉलर y से, तो ये मेरी बन जाएगी कंडीशन। क्या बन जाएगी, कंडीशन। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा एको, तो कर देना x इज ग्रेटर, अदरवाइज क्या कर देना, अदरवाइज कर देना y इज ग्रेटर, ठीक है।
तो ऐसा काम मेरे पास आप कर देना। मैंने क्या बोला, या तो x ग्रेटर हो सकता है, या तो कौन सा ग्रेटर हो सकता है, y ग्रेटर हो सकता है। तो ये काम यहाँ पे कौन कर रहा है मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर समझ आया ना सबको, किस चीज़ को हम कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि जो दोनों में से एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में क्या फ़र्क है। लाइक अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना, लाइक x इज़ ग्रेटर देन y, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाई, ठीक है। तो कंडीशन को, या तो इस कंडीशन में एक चीज़, या तो ये आंसर आ सकता है, या तो ये वाला आंसर आ सकता है। दोनों में एक ही आ सकता है ना, दोनों तो नहीं आ सकते, दोनों में से एक ही आंसर आ सकता है। अब यहाँ पे अगर मुझे मान लो मुझे x इज़ ग्रेटर देन, या x इज़ ग्रेटर और दूसरा एको मुझे चाहिए, इसके बाद मैं सेमीकोलन कर देता हूँ और एको कर देता हूँ, दूसरा एको, और इसके बाद मैं करना चाहता हूँ हाई। क्या करना चाहता हूँ, हाई। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। यहाँ पे आप दोनों में से एक ही चीज़ को प्रिंट कर सकते हो, दोनों में से एक ही चीज़ को प्रिंट कर सकते हो। तो ये आ जाती है यहाँ पे हमारी लिमिटेशन। क्या आ जाती है, लिमिटेशन। इसलिए इसको रिप्लेस किससे किया गया, इस वाली चीज़ को इफ़ एल स्टेटमेंट से इसको रिप्लेस किया गया। अब इफ़ एल्स की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, तो मैं लिखूंगा इफ़, और इसमें यही वाली कंडीशन में डाल दूँ, इफ़ एक्स $x ग्रेटर देन $y। तो मैं क्या करूँगा, एको, तो मैं करूँगा एको x इज़, ठीक है, ठीक है, x इज़ ग्रेटर। तो एल्स, अगर ऐसा नहीं है, एल्स मीन्स कौन सा ब्लॉक होता है, जब इफ़ की कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो एल्स वाले पार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा y इज़ ग्रेटर। क्लियर, समझ आ गया ये, ठीक है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो रन करने के लिए मुझे क्या करना है, तो लोकल होस्ट /php, और ठीक है। अगर मैं इसका बस प्रोजेक्ट का नाम बस लिखूँ ना, ये खुद से ही रिप्रेजेंट करता है index.php को, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको परसों भी बोला, वेबसाइट के अंदर जो इंडेक्स वाला पेज होता है वो फोल्डर के नाम से ही रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, देखो y इज़ ग्रेटर, ये खुद से किस वाले पेज पे चला गया, इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स एक डिफ़ॉल्ट पेज माना जाता है किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको देखा ना आपने, y इज़ ग्रेटर। अब मान लो अगर मुझे y इज़ ग्रेटर तो हो गया, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें कंट्रोल करवानी है, इससे कुछ चीज़ें कंट्रोल करवानी है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्रेस। क्या यूज़ करूँगा, ब्रेसेस यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पे ब्रेसेस यूज़ की, तो अब ये बन गया एल्स की बॉडी। अब एल्स के अंदर जितनी भी चाहे चीज़ें आप लिख लो, वो आप लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे कर दूंगा एको हाई आई एम एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने इसको क्या साथ में लिख दिया, हाई आई एम एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो आ गया हाई आई एम एल्स ब्लॉक। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ब्रेसेस नहीं डालोगे, तो इफ और एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो इफ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है दिस वन, और एल्स भी एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है ब्रेसेस के बिना। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, न ये एल्स के कंट्रोल में है, न ये इफ के कंट्रोल में है। दैट मीन्स अगर अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं 100 बना देता हूँ, तो अब कौन है, एक्स इज ग्रेटर है ना, ठीक है। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखो एक्स इज ग्रेटर, हाई आई एम एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो ये वाला आपका एल्स का पार्ट नहीं रहा अब, लेकिन ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखो फ्लो कैसे चला, ये वाली कंडीशन चल गई ना, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला क्यों एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 8 क्यों एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ना तो ये इफ़ के कंट्रोल में, ना ही एल्स के कंट्रोल में। अब अगर आप चाहते हो ये किसी के कंट्रोल में रहे, तो आप यूज़ करोगे ब्रेसेस का। किसका यूज़ करोगे, ब्रेस का। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब देखो आ गया एक्स इज ग्रेटर ओनली,
ठीक है, क्योंकि एल्स में ये दोनों चीज़ें हमने एल्स के थ्रू कंट्रोल करवाई। ऐसे अगर आप इफ़ के अंदर भी कुछ एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से मैसेज को हटा के यहाँ पे डाल दूँ और यहाँ पे मैं इसको BR भी कर देता हूँ साथ में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई आई एम इफ़ ब्लॉक। ठीक है, तो अब देखो आप, अब जितनी स्टेटमेंट्स आप चाहो वो आप कर सकते हो यूज़। ठीक है, क्लियर आ गया ना समझ यहाँ तक? अब मान लो मैंने यहाँ पे ब्रेस नहीं डाली और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो पता है एक स्टेटमेंट तो इफ़ के अंदर रहेगा ये वाला आई एम एक्सेस ग्रेटर, लेकिन जो ये वाला है ये जनरेट करेगा एरर। क्या करेगा? एरर। देखो क्या एरर आती है इस पर, देखो क्या बता रहा है, जो इसका एल्स है ना, एल्स वाला, वो इसको मिल नहीं रहा है, वो इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि इफ़ क्या करता है, इफ़ एक स्टेटमेंट को अपने अंदर देख लेता है ये वाली स्टेटमेंट को, और इसके बाद ये एक्सपेक्ट करता है मेरा एल्स ब्लॉक होगा। क्या होगा? एल्स ब्लॉक। लेकिन यहाँ पे इसको एल्स ब्लॉक नहीं मिला, इसलिए इसने एरर दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से इसको कंट्रोल करवाता हूँ इफ़ के अंदर, तो ये हो गया हमारा इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट। ये आपको क्लियर समझ आ गया? तो इसमें लिमिटेशंस कंडीशनल ऑपरेटर में ये थी कि एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन इफ़ एंड एल्स में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ये आपको क्लियर समझ आ गया ना? तो इसलिए उसको रिप्लेस किया गया इस चीज़ से। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ ऑपरेशंस में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया 1, क्या लिख दिया? 1, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू। देखो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ इसको, आ गया ट्रू, एक्सेस ग्रेटर हाई आई एम ए ब्लॉक। ठीक है, तो या मैं यहाँ पे 46 डाल दूँ तब भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि इसमें आप एक चीज़ लिखो, ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आर ट्रू। क्या लिखो? ऑल, यानी कि सारी ज़ीरो के अलावा जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा ट्रू मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ट्रू मानी जाती है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लगा दूँ तो ज़ीरो क्या माना जाता है? फॉल्स। कौन सी वाली ब्लॉक पे जाएगा गई? वाई वाला। ठीक है, वाई इज़ ग्रेटर हाई आई एम एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो सिर्फ ज़ीरो को माना जाता है फॉल्स, बाकी सारी वैल्यूज़ को ट्रू माना जाता है। ठीक है, तो क्लियर आ गया ना आपको समझ? तो यहाँ पे मैं -22 भी लगा देता हूँ, तो इसका आउटपुट भी आप देख लो। इसका आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ऑल नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ और ट्रू, चाहे वो साइनड हो या अनसाइनड हो। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ना, इसको साइनड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनड, यानी कि इसको साइन देना ज़रूरी है तब जाके ये दिखेगा। ठीक है, और अनसाइनड होता है लाइक अगर हमने 22 के पीछे कुछ नहीं लिखा, कोई साइन नहीं डाली, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव इंटीजर ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ना? साइनड और अनसाइनड क्या होता है? साइनड यानी कि साइन पीछे लगी हुई है, अनसाइनड यानी कि साइन, कोई साइन पीछे लगी नहीं है। ठीक है, तो साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो ये ऑपरेशंस आप कर सकते हो ना सारे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, ये ऑपरेशंस आप सारे कर सकते हो। तो ये आपने समझा ना क्या होता है इफ एल्स के बारे में? ठीक है, तो इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक एग्जाम क्या किया, एक इंटरव्यूअर में क्या किया, यहाँ पे उसने ए लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब वो बोलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या बोलोगे यहाँ पे? ट्रू है या फॉल्स है? अब यहाँ पे देखते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, क्या है? ट्रू है। लेकिन ए खुद क्या है? ए क्या चीज़ है? ए तो वेरिएबल है, ए कैरेक्टर है। क्या है? ठीक है, तो कैरेक्टर है ना इस टाइम, या स्ट्रिंग है इस टाइम, लेकिन इसकी एक वैल्यू होती है विच इज़ नोन एज आस्की, ASCII। ठीक है, तो इसका क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो आस्की क्या करता है? आस्की से ही कंप्यूटर को समझ आता है कि अल्फ़ाबेट्स का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। लाइक आज तक मुझे याद है स्मॉल ए का 97 आस्की होता है, चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, गुड।
तो इससे इसको 97 में कन्वर्ट करके, दैट मीन्स ये कंडीशन इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के टाइम ऐसे दिखेगी, ठीक है। तो तब जाके ये ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना, नॉन ज़ीरो क्या होता है। अब इसके बाद चलते दूसरा, विच इज़ नोन एज नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं उसको? नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, आपको मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे दिखाता हूँ। पेंट के अंदर आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं पहले हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली है मेरा। मान लो अब क्या है, फिर से एग्ज़ाम की बात उठाते हैं। साक्षी की जो एग्ज़ाम है, तो साक्षी का एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है। अब साक्षी ने पूरा पेपर दे दिया। अब इसके जब रिजल्ट आएंगे क्या हो सकता है? हाँ, या तो पास हो सकती है साक्षी, वरना फेल, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा राइट हैंड साइड है ये मान लो अब फेल है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें पास मान लो, ठीक है। क्लियर है ना आपका? अब इनको घर पे क्या बोला गया है, इनको बोला है साक्षी अगर आप पास हो गए तो दैट मीन इस वाली कंडीशन पे आ जाओगे ना, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसको माला भी पहनाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें कुछ मिठाइयाँ भी बांटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो रही है ना, ठीक है। तो अब मिठाई पे भी एक कंडीशन चेक हो रही है। अब देखना है दो दुकानदार के पास क्या ये टेस्टी है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरे दुकानदार के पास चले गए, क्या इसके पास टेस्टी है? अब दोनों में से जिसके पास टेस्टी होगी वो वाली चीज़ ली जाएगी। दैट मीन्स आपके इफ ब्लॉक के बाद जो ट्रू वाला आंसर है उस पर फिर से एक कंडीशन पैदा हो रही है ना। तो यहाँ पे देखो ना, साक्षी पास हो गई है। अब ये वाला ब्लॉक तो चल गया, लेकिन मिठाई के टाइम पे फिर से एक कंडीशन अराइज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रही है, अब दो दुकानदार है यहाँ पे, एक की मिठाई देखी टेस्ट करके वो अच्छी नहीं थी तो दूसरे के पास चले ही गए। यानी कि पहले तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर से इफ पे एक कंडीशन आ रही है। ऐसी अगर साक्षी फेल हो गई तो उस पे भी कुछ कंडीशंस आ सकती है। लाइक साक्षी को क्या बोलेंगे, या तो आप लाइक सिलाई का काम सीख लो, ठीक है, तो कपड़े वपड़े बना घर पे, या तो क्या कर दो, खेती बाड़ी कर दो, ठीक है। तो अब साक्षी यहाँ पे भी कंडीशन पे आ गई, यहाँ पे भी एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को 1 मिनट के लिए हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। साक्षी आपको बुरा तो नहीं लगता है? ओके। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को कर देता हूँ रब, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे मैं एक चीज़ बना देता हूँ एक्स, ठीक है। तो एक्स पे मान लो आपकी परसेंटेज है, क्या है? परसेंटेज है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कमेंट आउट करूँगा 100, जो 100 वाले बचे हैं फ्रॉम 90, कहाँ से? इनके लिए मैं ग्रेड रख दूंगा ए, ठीक है। फिर क्या होता है, 89, 89 वाले है ना, 89 वाले बंदे, ठीक है, या लेस देन 90 वाले, लेस देन 90 वाले फ्रॉम कहाँ से? 80 से, तो वो हो गए बी, बी वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, लेस देन 80 फ्रॉम मान लो 60 से, ये हो गए सी वाले। ऐसे मान लो यहाँ पे फिर हमारा हो गया लेस देन 60, और फ्रॉम मान लो 33 से, तो ये हो गए डी वाले, ठीक है। और उसके बाद तो पता ही फेल। तो यही वाली चीज़ें है ना। अब देखो इसको हम कैसे इस प्रोग्राम को बनाते हैं, इसके लिए लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं पहली कंडीशन रख देता हूँ, इफ़ अगर हमारा जो एक्स है, डॉलर एक्स है, अगर वो लेस देन या बराबर है 100 के, ठीक है। और इसके साथ साथ एक कंडीशन भी चेक करना है, एंड मीन्स क्या होता है, देखो आपके क्वेश्चन पेपर में जब आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर कंपलसरी, तो दैट मीन्स दोनों का करना ज़रूरी है ना, दोनों का करना ज़रूरी। अगर और होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो एंड मीन्स क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 100 तो आपको समझ आ गया, 100 से छोटे छोटे, ठीक है, या 100 के बराबर वाले। लेकिन यहाँ से यही डॉलर एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 90, 90 से बड़ा या 90 के बराबर, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कर दो, एको तो कर दो ग्रेड
ए, ठीक है। तो अब एल्स में बी नहीं ना लिख सकता, अब एल्स पे क्या लिखूंगा, एल्स पे फिर से इफ लिखूंगा, एल्स पे फिर से इफ लिखूंगा और यही कंडीशन को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन कुछ डिजिट्स का चेंज कर दूंगा। अब देखो डिजिट्स का चेंज क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे क्या करूँगा, 90 लेस देन 90, ठीक है, और ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और यहाँ पे इसी कंडीशन को फिर से यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, इस वाली स्टेटमेंट को, बी को, ठीक है। फिर से इसी चीज़ को चलाते हैं वापस से एल्स इफ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब देखो, अब जो इसका एंड है वो इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका एंड क्या है, 80 है, और यहाँ से कहाँ से आएंगे हम, 60 से, 60 से आ रहे हैं ना यहाँ से, तो 60 वाले कौन से है, सी वाले। अब इसके बाद क्या है मेरा, डी वाले है ना, तो फिर से एक स्टेटमेंट को कर देता हूँ। तो अब इसका जो एंड होगा वो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, और यहाँ से मेरा 33 तक होगा, ठीक है। ये कौन से ग्रेड वाले हैं, डी वाले, हो गया डी वाला। अब इसके नीचे जो जो भी है उनको कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, ग्रेड या फेल कर देंगे, ठीक है। तो एको करके फेल कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। अब पहली बार में हमारी कंडीशन ए ग्रेड पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, तो हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेड ए, ठीक है। अब देखो ग्रेड ए क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे परसेंट 100 है बराबर, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ 91, क्या कर देता हूँ 91। अब मुझे बोलो 91 पे क्या आएगा, ए ही आएगा। क्यों ए आएगा, क्योंकि अभी हम बिटवीन चल रहे हैं ना, अभी हम किसके बिटवीन चल रहे हैं, फ्रॉम 90 टू 100। अब अगर मैं आ गया 89 पे, किस पे आ गया, 89 पे, क्या आएगा अब क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा ग्रेड आ गया बी, ठीक है। अब अगर मैं आ गया 31 पे, क्या आएगा हमारा, नहीं पूरा पूरा देखो 31 पे आ गया मैं, गुड। तो क्या आएगा, फेल आएगा। क्यों आएगा फेल, क्योंकि 33 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो 33 पे ये चीज़ें आपको समझ आ गई ना। तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते, क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर फॉल्स पे भी कोई कंडीशन आपको देनी है तो ऐसे दे सकते हो, और उस पे अगर फिर से वो गलत होगी, फिर से कोई कंडीशन आ गई, तो ऐसा आप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स, या तो लैडर इफ एल्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टेड या लैडर। लैडर मीन्स क्या होता है, एक सीढ़ी जैसी बन गई ना, ठीक है। तो सीढ़ी जैसी बन गई। अब अगर मैं इसको एज अ प्रोफेशनल कोडिंग के थ्रू चलाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा ही खुद से ही, लाइक ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ ऐसे चला जाएगा आगे आगे ये कोड, ठीक है। तो ऐसी डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसको ऐसे ही ले जाता है। अब मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए ऐसा आ गया, वरना ये इस हिसाब से आ जाता, ठीक है। तो आपको लग रहा है ये सीढ़ी जैसी है ना, सीढ़ी जैसी है ना। तो डेवलपर्स ने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, लैडर इफेल्स। देखो यहाँ से देख रहे हो सीढ़ी जैसी लग रही है, तो इसलिए इसको नेस्टेड इफेल्स भी बोलते हैं और लैडर इफेल्स भी बोलते हैं। ये आपको क्लियरली समझ आ गया ना कैसे मैंने इस प्रोग्राम को किया। तो ये यहाँ पे है नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी दिखाया। देखो आज हमारा क्या क्या कवर हो गया, वेरिएबल्स हमने कवर किए थे, आज हमारे कंडीशनल ऑपरेटर इफ एल्स हो गया, और नेस्टेड इफ एल्स हो गया, लैडर इफ एल्स हो गया, और इसके साथ साथ हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो भी कवर हो गए, और एज वेल एज हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कवर हो गए। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने हमारे पास, 3 है। कौन कौन सा, एंड और नॉट, ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है। क्लियर, ये समझ आ रहा है। अब यहाँ पे मान लो मैं इसको कर दूं, और क्या कर दूं, और
और यहाँ पे मैं इसको कर दूं, इसको मैं कर दूं 100। अब इस पे क्या आएगा, क्या आएगा, ग्रेड ए आएगा। शाबाश, तो आ गया ग्रेड ए। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं 90, ठीक है, आप देखो, आप देखो क्या आएगा, क्या आ गया, ग्रेड ए आ गया, क्योंकि इसको लेस देन 100 मिल रहा है ना, लेस देन 100 तो है। अब देखो अगर मैं इसको 60 भी कर दूं, 60 तो है ना लेस देन 100, तो ये ए पे ही रहेगा, रहा ना ए पे, क्योंकि ये बी पे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इसको पहले यही कंडीशन ट्रू हो रही है ना, ये तो यहाँ तो जा ही नहीं रहा है, या यहाँ जा ही नहीं। और मीन्स क्या होता है, दोनों में से एक, दोनों में से एक। अब इसको पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 60 भी तो लेस देन 100 है, ठीक है। अगर मैं 10 रख दूं वो भी तो लेस देन 100 है, तो और की वजह से ये इस वाली कंडीशन को चेक कर ही नहीं रहा है, ये तो पहले ही ट्रू हो रहा है ना, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब मैं कर दूंगा इसको वापस से एंड, तो यहाँ पे देख लो आप, अब आ गया सी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 60 रख दिया, और 60 कौन सा है हमारा, सी वाला ग्रेड। क्लियर है ये।